बच्चों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 नागरिक शास्त्र का पेपर है ये, पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये आर्टिकल जो 360 है, वित्तीय आपात का प्रावधान है इसमें। तो ये आर्टिकल जो है अभी व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन को शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा विभिन्न उप अनुच्छेदों द्वारा विभिन्न शक्तियां दी गई हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है कि शासन की उस प्रणाली से है, मतलब स्थानीय शासन उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि लोग अपनी समस्या का स्वयं हल करने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये आंसर है डी, 12, मतलब 12 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों की संख्या है। 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। शेष जो 12 सदस्य हैं, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नामित किया जाता है, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषय में विशेष ज्ञान व अनुभव हो। हालांकि अब ये जो वर्तमान में है, करंट में समय में 104th मतलब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2020 द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे सदस्य, उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है, किस सन में किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। तो ये स्वीकृत किया 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ठीक, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, तो ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी सदस्य थे, जो प्रथम बैठक में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अस्थायी सदस्य बनाया जाता है इनको संविधान सभा का। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की स्थापना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? अब इसमें पूछ रहे हैं हिंद स्वराज में जो रूपरेखा दी गई है उसका जो भाग नहीं है वो पूछा गया है। तो ये संसदीय शासन जो है ये भाग नहीं है। संसदीय शासन महात्मा गांधी के होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है का भाग नहीं है। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने कब की थी? 1909 में की थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पानी के जहाज में लिखा था ये बुक। यह गुजराती भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने
सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? टी.एच. ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये अरस्तू जी ने किया है, अरस्तू महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो ये यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति इनकी नहीं है। इनका सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये सभी इनका सिद्धांत है, लेकिन हस्तक्षेप इनका इनके मतलब कि विचारों में कहीं देखा नहीं गया है, ना ही इनके सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो ये परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो लोकमत से संबंधित क्या नहीं है? अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बाकी और सब सही है। तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। लोकमत को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। सार्वजनिक हित के प्रश्न पर आम जनता की राय अर्थात मत को लोकमत कहा जाता है। लोकमत में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सभी के हितों पर कार्य किया जाता है, अर्थात यह समुदाय के हित के लिए प्रबंध है, यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, यह समान जनता के हित के लिए प्रबंध है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित किया गया? कब पारित हुआ? तो ये आणविक उत्तरदायित्व विधेयक 2010 में पारित किया गया संसद में। केंद्र में लंबे समय से सरकार एवं विपक्ष के मध्य विवाद का विषय रहे आणविक उत्तरदायित्व विधेयक 2010 को संसद ने अंततः अगस्त 2010 में पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 25 अगस्त और राज्यसभा ने 30 अगस्त 2010 के इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके साथ ही भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता लागू होने के रास्ते की बाधा भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया? तो ये किया है आंसर नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शब्द यहाँ पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नासर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो द्वारा शुरू किया गया था। नासिर होगा शायद, गुलाम अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे गुलाम अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो। यह थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कंफर्म नहीं है, अब देख लीजिएगा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी गुट निरपेक्षता की? ये अप्रैल 1961 में की गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो ये महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय यहाँ पे आंसर नंबर सी, सार्वजनिक व्यवस्था, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। फौजदारी कानून है, विवाह तथा विवाह विच्छेद है और आर्थिक व सामाजिक नियोजन, ये सारे विषय जो हैं समवर्ती सूची के हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं जब मूल संविधान था हमारा। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जबकि जो सार्वजनिक व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था वो राज्य सूची में शामिल किया गया है।
तो सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं? तो ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। तो यही देश जो हैं, ब्रिक्स जो ये वर्ड है, शब्द है, इसी का फुल फॉर्म ये सारे कंट्री हैं। ठीक, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ में थोड़ा डिटेल में यहाँ जान लेना जरूरी है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्या है? इसमें 5 जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका समूह है, जहाँ विश्व का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 30% है, और विश्व में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 17% है। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसको हमने अभी देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में सही कथन क्या है? यह एक उधार का झोला है। भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 60 देशों के अनुभवों को समाविष्ट किया गया है, जबकि संविधान का 2/3 भाग भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स, ये बुक मिलान करनी है हमको, तो हम देखते हैं यहाँ पे। हॉब्स की है लेवियाथन, रॉबर्ट फिल्मर की है पितृसत्तात्मक, रूसो की है, रूसो ने लिखी इमाइल, और जॉन लॉक की है सिविल सरकार पर ट्रीटीज। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, रूसो का इमाइल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल परिवर्तन निहरतया प्रावधान से है। आंसर नंबर ए। तो जो 10वीं अनुसूची है, यहाँ पे हम देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसे 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, और न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में की गई। तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है। इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था। अब नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा था? यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद में सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद पूछा जा रहा है, आर्टिकल, जिसमें तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो 127 आर्टिकल में की गई। 127 आर्टिकल नंबर 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो इंडिया एंड यूएसए बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के संबंधित है? तो ये आर्टिकल 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है लिबर से, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या? प्रतिबंधों का अभाव। इस प्रकार स्वतंत्रता अपने शाब्दिक अर्थ में इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो ये अंतर्भावता, ये कोई संप्रभुता सॉवरेंटी की विशेषता नहीं है। स्थायित्व है, अविभाज्यता है, निरपेक्षता है,
अब ये हम यहाँ लक्षण देख लेते हैं सीधा से। निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, अपृथक्करणीयता मतलब उसको पृथक नहीं किया जा सकता, अनन्यता है, अविभाज्यता है, अस्थायित्व है, एंड निरपेक्षता है, जबकि ये अंतर्भावता जो है ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस का आइडिया है ये किसने दिया, ये किसकी बुक है, तो ये किसकी बुक है, अमर्त्य सेन की बुक है। इन्होंने 2009 में लिखी थी ये बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस। जबकि अब यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग वर्ड है, द आइडिया ऑफ जस्टिस ये तो अमर्त्य सेन की बुक है, लेकिन ए थियरी ऑफ जस्टिस। अब आइडिया जो है अमर्त्य सेन ने दिया, लेकिन थियरी किसने दी है, जॉन रॉल्स ने दी है। तो यहाँ बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, थियरी किसकी है, जॉन रॉल्स की। अब जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थियरी वाली 1971 में लिखी है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये विधान परिषद के 1/6 1/6 सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हम यहाँ पे डिटेल में जान लेना जरूरी है। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक, विधान परिषद है राज्य विधान मंडल का उच्च सदन। राज्यसभा के समान ही यह भी एक अस्थायी सदन है, अतः इसका विघटन राज्यपाल नहीं कर सकते। 169 में 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है, राइट्स दिया गया है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है, वे हैं 14 से 18, 14 से 18 में दिया गया है। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है, तो 1/10 भाग कुल सदस्य संख्या का होता है। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो होता है वो संसद के एक सदन की गणपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, तो ये कहा है एडी लिंडसे ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है, तो ये कथन है लॉस्की का। लॉस्की ने कहा है कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके अभाव में या जिसके बिना कोई भी मनुष्य क्या है अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत किसने की है, करने का श्रेय किसको जाता है, ये ऑस्टिन को, जॉन ऑस्टिन को जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं अधिकारों का कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत है। इसके अधिकार अनुसार अधिकार राज्य की सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अधिकार कानून की उपज है, अगर कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। इस धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम हॉब्स ने किया था तथा जो है बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड और सॉलमंड इसके समर्थक हैं। कौन कौन से हैं, हॉब्स हैं, बेंथम हैं, ऑस्टिन हैं और हॉलैंड हैं और सॉलमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है, तो ये किसने किया है, एविडाइसी ने किया है। ये लगातार ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, तो ये कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का कि राज्य क्या है, एक दमनकारी संस्था होती है, दमनकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है CEM जोड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो लास्की ने स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में माना है। किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? तो ये दे सकता है चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है, जो नीचे से योजना बनाई जाती है तो ये तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम होनी चाहिए 30 वर्ष से। तो यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है तथा 100 जो अनुच्छेद आर्टिकल 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, कि 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये विवाह तथा विवाह विच्छेद, ये विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण, शिशु और अवयस्क न्यास और न्यासी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, ये सभी जो है क्रूरता का निवारण, ये सभी विषय समवर्ती सूची के विषय हैं। संघीय लोक सेवाएं व कृषि आय से भिन्न आयकर पर कर संघ सूची में व पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो ये मॉर्गनथाउ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो ये ये सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है। अब यहाँ पे सदस्य राज्यों के राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, ये है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियमों का नेतृत्व करना, परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास करना, ये सभी विषय जो हैं कार्यक्रम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हैं। हमने अभी इसको देखा था। यह आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर व टीटो ने आरंभ किया गया था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रभिमुखी है, मतलब केंद्रमुखी है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही हैं। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे काल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो ये है आर्थिक व सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है। आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य राज्यों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति, मानव कल्याण का बेहतर स्तर तथा मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का पालन है। यह अंग इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व शांति का आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्व से घनिष्ठ संबंध है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षात्मक भेदभाव पर विचार संबंधित है। जो संरक्षात्मक भेदभाव का विचार रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है पूछा गया है? तो ये समानता के विचार से रिलेटेड है, इक्वलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है स्थित है? तो ये है काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। तो इसमें 8 देश शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को हुई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल व मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर बनाया गया इसको। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उत्कृष्ट
सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो ये डी वाला ऑप्शन ये जो है गलत है। अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना ये संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1990 में की गई। अब इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 263 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। तो राजनीतिक समता, यहाँ पे राजनीतिक समता एक व्यक्ति एक मत। ओके, तो एक व्यक्ति एक मत, राजनीतिक समता। सामाजिक समता, सामाजिक समता होगा भेदभाव का अंत होना चाहिए। आर्थिक समता होगा, आर्थिक समता में हम शोषण का अंत करते हैं। और कानूनी समता होगा कानून के समक्ष समता। तो राजनीतिक समता हो गई एक व्यक्ति एक मत। सामाजिक समता हो गई भेदभाव का अंत होना। आर्थिक समता शोषण का अंत होना चाहिए। कानूनी समता कानून के समक्ष समता, मतलब कानूनी समता कानून के समक्ष समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 59, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। तो ये कौन कह रहा है? ये हॉब्स का कथन है कि मैं समस्त मानव जाति की एक समान प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी, मृत्यु के साथ ही खत्म होगी। तो ये कौन कहता है? ये हॉब्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। तो ये कथन है बिनिंग एवं बिनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की सलाह की लिखित सलाह पर कर सकता है और यह व्यवस्था जोड़ी गई है। तो यह व्यवस्था जोड़ी गई है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है किससे? तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ थोड़ा हम देख लेते हैं, ये जो समान नागरिक संहिता वाला था आर्टिकल 44, इसमें डिटेल में भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से तात्पर्य है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। तो ये कौन कौन से हैं? रक्त संबंध है, धर्म, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियों ने। कौन कौन से? रक्त संबंध, धर्म और राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां हैं। ये सभी रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के विकास में भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति दी गई है, करने की शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 51 में, आर्टिकल 51। निम्नलिखित सिद्धांतों में महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? तो ये केंद्रीकरण का सिद्धांत है, ये नहीं है। न्यासीता का है, पंचायती राज है, अहिंसा का सिद्धांत है, ये सारे हैं। ये सी वाला ऑप्शन नहीं है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहते हैं, क्यों कहते हैं?
क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, तो ये है सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करना। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा ही, अब जो है यहाँ पे कोटेशन है किसकी है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ बना दिया, तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिकारवादी राज्य राज्य में विश्वास करता है, तो ये कौन करता है, फासीवादी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है, तो ये माकियावेली का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी संवैधानिकता है, तो ये कथन है ब्लंटसली का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं, तो ये हैं GDS कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है, तो ये है मार्क्सवादियों से संबंधित है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो ये है राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है, तो ये प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो है हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रभुसत्ता, जो प्रभुसत्ता है कि कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, तो ये जो है बी वाला विभाज्यता ये नहीं है, पूर्णतः अस्थायित्व है, सार्वभौमिकता है, ये सही है। बोंदा के प्रभुसत्ता सिद्धांत विषयक विचार उनकी पुस्तक है, इसमें मिलता है 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट, इसी में मिलता है प्रभुत्व संबंधी विचार। और प्रभुसत्ता को असीम, अदेय, अस्थायी तथा अपृथककरणीय मानते हैं, माना गया है। यहाँ पे उदारवाद का तत्व नहीं है, तो ये समाज का समाजवादी ढांचा जो है ये उदारवाद का तत्व नहीं है। स्वतंत्रता है, व्यापार मुक्त व्यापार है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक समाजवाद की विशेषता है, तो ये समाजवाद की विशेषता है सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, ये समाजवाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, तो ये कथन है एविडाइसी का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो ये किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, तो ये हमने देखा अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, तो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आवश्यक भाग है। बहुलवादी पक्ष में हैं कौन कौन से, तो ये राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए हैं। बहुलवादी पक्ष में कौन है, राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी संप्रभुता है के सिद्धांत को विकसित किया गया है, तो ये किसके द्वारा, तो ये ग्रोसियस के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है, जो भारत का प्रेसिडेंट है, मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो इसका प्रावधान 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया है। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, तो ये कथन है लॉस्की का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है पेरिस में। जिसका गठन कब किया गया? 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। तो शिक्षा एवं संस्कृति से के जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसमें शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो यह 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्य, तो ये 22 समिति है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो ये नरम पत्थियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसे कोई चीज़ नहीं है? तो ये स्वयं कहते हैं गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से रामशरण वाद। शंकरी प्रसाद है, गोलकनाथ है, केशवन भारती संबंध का ये किससे है? मूल अधिकार से। लेकिन रामशरण वाद केस जिससे किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी से, फंडामेंटल मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये वोहरा समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन को चुने। यहाँ पे सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास है और अमेरिका में किसको प्राप्त है? राज्यों के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपने हितों के लिए सरकारों को प्रभावित करते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में आता है? तो ये कानूनी अधिकार के रूप में आता है, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है? तो ये नैतिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, तो ये है कथन अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है सी वाला सही है 1 और 4। अवयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है और यह इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो ये मिलना चाहिए 48 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक गांधी की स्वराज की अवधारणा है? तो ये है स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो ये इसमें दोहरी सांस्कृतिक कार्यपालिका होती है, ये नहीं है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमंड और पॉवेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित हैं, तो ये संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो राजनीतिक मूल विश्वास और दृष्टिकोण। बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समाजवादी जोर देते हैं आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 मूलतः सूचना के अधिकार जो सूचना का राइट है के विषय में सही कथन है, तो यह एक विधिक अधिकार है 2005 में लागू किया गया। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन A.F. बेंटले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है, ये है मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, किस राज्य में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा, तो ये चंद्रचूड़ जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे कभी। किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया, तो ये किया है टॉकविले ने। आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी होगा, टॉकविले कहा था। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। ये कथन किसका है, नैसर्गिक अधिकार से रिलेटेड है। तो यहाँ हम देखते हैं ये नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है। नेचुरल क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है, तो ये है नागरिकता। ये प्रावधान नहीं है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे चैनल पर जाके वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के, जीडीसी के, जीआईसी के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और नेट के भी हम क्वेश्चन पेपर डालेंगे, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।